In the Goa fire tragedy, where the Luthra brothers have managed to escape the country, and also in the first public statement as a response, have deeply, in fact, said that they are shaken. This is, in fact, the time when even the survivors and the entire family of the victims is in a state of shock. Right now, joining me is the lone survivor from the Joshi family that was present at the Perch, which became the epicenter of the death trap that was laid by the Luthra brothers, and then they managed to escape. Joining me is Bhavna, who had lost 4 of her family members, her husband, her 3 sisters. She has earlier also spoken to us in the first response of recounting the horror that she saw herself. And this is in fact the time which we are going through, and also trying to speak to her in this very sensitive time. And let us also understand from her as to what is the condition that she had seen and witnessed the entire scene while she lost her family members. भावना जी, जब आपके साथ ये सब हो रहा और जब आपने देखा वहाँ पर जो स्थिति थी, आप हमें एक बार बताइए कि आपके सामने किस तरीके से वहाँ पर आग लगी, और जब आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे नॉर्मल थी, सब लोग डांस कर रहे थे, और उसके बाद 2 मिनट में क्या हुआ? मैम, हमने 11:50 अप्रॉक्स हम वहाँ पे एंट्री की थी। उसके बाद हमने 11:15 के अप्रॉक्स में वहाँ पे एंट्री की थी क्लब में। बस वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, डांसर्स थे, डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे हम लोग। हम इनफैक्ट हम वीडियो भी बना रहे थे। तो वहाँ पे गन फायर जो चलता है, परफॉर्मेंस के साथ जो चलता है, स्पार्कल गन जो चलता है वहाँ पे, वो भी 3-4 बार चला। मुझे सब बोला गया है कि हाँ सिलेंडर फटा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो आग जो लगी थी मेरे हिसाब से उसी से लगी है। और वहाँ पे जो एरिया था जहाँ हम बैठे थे, हमारा जो सिटिंग एरिया था, उसके जस्ट 2 टेबल आगे जहाँ पे डीजे था, डीजे के जस्ट टॉप, वहाँ पर बहुत छोटी माइनर सी आग थी। जस्ट इतना, मतलब इतना, मैं अगर बताऊँ आपको, इतना छोटा सा, मतलब एक छोटी सी माइनर सी स्पार्कल थी वहाँ पे, बहुत छोटी सी स्पार्किंग हो रही थी। बट वो भी मेरे हस्बैंड ने ही, वो वीडियो बना रहे थे, उनकी एकदम से नज़र पड़ी, उन्होंने देखा वो सब कुछ। उन्होंने देखा, उन्होंने इशारे से कि कोई पैनिक ना करे, उन्होंने इशारे से बताया म्यूजिशियंस को कि ऊपर थोड़ा सा स्पार्किंग हो रही है, आप इसे थोड़ा सा वो करो। अच्छा, आपके हस्बैंड ने वो फर्स्ट टाइम नोटिस? मेरे हस्बैंड ने ही देखा मैम। और उन्होंने, बल्कि लोग पैनिक ना करे, वो उन्होंने बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से, अदरवाइज हम लोग, मुझे नहीं लगता कि मेरे फैमिली का ये हाल होता। उन्होंने बताया कि ऊपर सारे, अगर मैं आपको, मेरे पास कुछ वीडियोस भी है, उसमें लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। उनको बताया, फिर पीछे से किसी ने, जो पीछे डीजे के पास एक पर्सन खड़े थे, उन्होंने ग्लास से ऐसे करके पानी डाला उससे, छोटी सी चिंगारी के ऊपर बुझाने के। अब इंस्टेंट वही उनके पास दिखा तो उन्होंने पानी डाला। बट वहाँ पे मुझे कोई ना फायर का कुछ ऐसा कोई उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे कोई गैस अगर वहाँ पे अगर यूज़ करते, सिलेंडर यूज़ करते वो लोग वहाँ पर फायर उसको स्टॉप करने के लिए, तो वो हादसा वहीं पर ही स्टॉप हो जाता, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था। बट किसी ने एक्शन नहीं लिया। इंस्टेंट वो, मतलब इंस्टेंटली सब हुआ। इंस्टेंट वो जो चिंगारी थी एकदम से इतनी हो गई, फिर वो टपकने लग गई नीचे, सब आग गिरने लग गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अपनी बहनों को बोला कि आप चलो जल्दी चलो, आग बढ़ गई है, भागो यहाँ से। लोग पैनिक करने लग गए, लोग भागो पैनिक करने लगे, चीखने चिल्लाने लग गए। एकदम से इतना धुआं हो गया वहाँ पर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, मेरी फैमिली थोड़ा सा पीछे रह गई। लोग धक्का मुक्की करने लग गए। पता नहीं, मैंने नीचे जाने का रास्ता नहीं देखा। मेरे को सिर्फ जिस डोर से हमने एंटर किया था, मुझे जो वहाँ पे लोग भागते दिखाई दी, मैं भी उसी तरफ भागी, और उसी बीच में मेरी फैमिली सब इधर उधर हो गई। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरी तीनों सिस्टर को साथ में लेके वो नीचे चले गए उनको। अच्छा, आपको ऐसा लगा? हाँ, और वो नीचे की तरफ चले गए शायद, क्योंकि मुझे ना, वो मैं पीछे बार बार मुड़ के देखती रही, मैं बोलती रही, आ जाओ, जल्दी आओ, आग बढ़ गई, प्लीज जल्दी भागो। मैं लोगों को बोलती रही। मेरे हस्बैंड ने, पता है, वहाँ पे खड़े थे जब आग बढ़, कह रहे पैनिक मत करो, आराम से निकलो, आप ऐसे बहुत ज़्यादा सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, सब बच जाएंगे, आप आराम से चलिए। ये लास्ट टाइम था जब आपने उनको देखा? ये लास्ट? हाँ, ये लास्ट टाइम था। फिर एकदम से ना लोग भागने लग गए इधर उधर।
फिर बिल्कुल धुआं धुआं, ब्लैक ब्लैक पूरा धुआं हो गया एकदम से। मैम ये 1 मिनट भी नहीं लगा इन सबको होने में, 1 मिनट भी नहीं लगा। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि किसी को कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला वहाँ पर। और इतना अंदर से, जब तक मैं जो एग्जिट डोर था वहाँ पर जब तक मैं पहुँची थी, पूरा ऊपर से हर तब वो पूरी आग जल के टपकने लग गई थी। मेरे आगे भी कई लोग बर्न हुए, किसी को चोट लगी, किसी के पैरों में चोट लगी, लोग गिरते पटकते बाहर निकले, पूरा गिर गए थे, एक दूसरे के ऊपर से चढ़ चढ़ के भाग रहे थे लोग। क्या कुछ लोग उस बिल्डिंग से कूदे भी थे, ऐसा कुछ एफर्ट? वहाँ पे कुछ जगह बाहर निकलने की थी नहीं मैम। उन्होंने वो जगह इस तरह से बनाई हुई थी ना कि जिससे म्यूजिक बाहर ना जा सके। वो बताया जैसे धुआं भी ऐसा था जैसे कोई प्लास्टिक जल रहा है, मतलब कुछ धुआं ऊपर ना निकलने की वजह सारा धुआं नीचे आया, वो सारा अंदर ही आया, धुआं ऊपर नहीं आया। और वो अंदर से फिर बाहर एग्जिट डोर की तरफ, क्योंकि वही बाहर एग्जिट का रास्ता था तो धुआं भी उसी तरफ निकल रहा था। तो वहाँ पे जब मैं पहुँची एग्जिट डोर में, तो वहाँ पे कुछ सेकंडों में वो धुआं मेरे अंदर भी चला गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे सीढ़ियाँ नहीं दिखाई दे रही थी कि मैं कहाँ से उतरूँ। धक्के खा के मैं बाहर आई, जैसे तैसे बाहर आई। मैंने लॉन्ग ब्रीथ ली, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया। फिर उसके बाद हाँ, मैं तब जाके मैं खुद मेरे मुंह से चीख नहीं निकल पाई। मैं इतना, मुझे भी नहीं पता था कि मैं बच पाऊंगी। मैं जैसे तैसे करके बाहर निकली। फिर मैं पीछे पलट के देखती रही, यार मेरे कहाँ रह गए मेरे बहनें, मेरे हस्बैंड कहाँ रह गए। बस मैं बोलती रही कि मेरी फैमिली अंदर रह गई, मेरी फैमिली के 4 लोग अंदर रह गए, मेरी 3 बहनें, प्लीज़ उन्हें बचाओ बचाओ। मगर मैम मुझे जितने लोग मेरे साथ आगे निकले ना, उसके बाद पीछे से कुछ लोग, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग निकले हैं। अच्छा, बहुत लोग अंदर रह गए। लकीली मतलब ऐसा हो सकता है कि जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स आपने जिस तरीके से रास्ता दिखा आपको और आप भागने लगे, लकीली आप मैनेज किया आपने बाहर आना। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कर रहे थे कोशिश, बट कोई रास्ता नहीं था मैम। जो लोग किचन की तरफ भागे नीचे की तरफ, वहाँ पे भी कोई भी इमरजेंसी एग्जिट डोर नहीं था वहाँ पर, कोई भी नहीं था। वो लोग नीचे की तरफ भागे, किचन का स्टाफ भी था नीचे। अब मेरी फैमिली जो है, मेरी फैमिली की जब बॉडी मिली ना, जिसमें से मेरी दो बड़ी सिस्टर्स थी, कमला और अनीता जोशी, उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था मैम साथ में। जब वो बर्न थे, हाथ पकड़ा हुआ था उन लोगों ने। और एक सिस्टर तो बिल्कुल दम घुटने से मरी है, मेरे हस्बैंड भी दम घुटने से मरे हैं। और वो सब साथ ही सब, हस्बैंड इतना बर्न नहीं हुए थे, उनकी बॉडी पहचानने लायक थी आराम से, बट वो बिल्कुल ब्लैक थे। मतलब ऐसा धुएं से उनका, मतलब बॉडी बहुत स्वेल्ड था उनका पूरा बॉडी। और मेरी सिस्टर सरोज जोशी का भी सेम था, वो थोड़ा सा था बर्निंग, बट वो भी ऐसा लग रहा था कि वो भी दम घुटने से। मोस्टली लोग मैम दम घुटने से मरे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना धुआं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई फायर वहाँ पे अलार्म नहीं बजा, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। और आपने ही आइडेंटिफाई किया बॉडीज़ को जिस स्टेट में आपने देखा। आई एम सो सॉरी, इट इज़ वेरी ट्रोमैटिक फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस। बट जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ और आपने बताया 2 मिनट से भी कम टाइम लगा है, अंदर कोई भी फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं था। और जस्ट इस इंसिडेंट के 5 घंटे बाद अभी जो गोवा पुलिस ने भी कंफर्म किया है दैट जो ओनर्स हैं उन्होंने मैनेज किया है कि वो 5 घंटे के अंदर, जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली इंसिडेंट की, अब वो इंडिया से ही बाहर निकल गए हैं एंड दे हैव फ्लेड द कंट्री। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मतलब दिस इज़ वेरी शॉकिंग। आपको किस तरीके से आपका रिएक्शन आता है? क्योंकि 25 डेथ्स, उसमें से 4 आपकी फैमिली के थे। इट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रोमैटिक फॉर द एंटायर फैमिली टू गो थ्रू दिस। बोला जा रहा है कि 25 डेथ थी। आई डोंट थिंक कि 25 ही डेथ थी, क्योंकि काफ़ी लोग अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि जो मैंने देखा है। अच्छा। और बहुत कम लोग बाहर निकले हैं, क्योंकि मैम अगर कुछ लोग बाहर भी निकले होते तो वो दिखते ना एटलीस्ट। वो इतनी जल्दी बाहर नहीं, क्योंकि इतना लंबा जो मेन उनका गेट था ना, एंट्रेंस का मेन गेट, वो काफी दूर था। वो तो इतने लोग निकले ही नहीं निकले मैम, बहुत कम, मतलब बहुत लोग।